नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद किया। बीकानेर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एडीएम सिटी भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर संवाद किया गया। तो देश के साथ साथ पूरे राजस्थान में भी कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर सीएम गहलोत ने एक संवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की गई। कोरोना से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की 3 सीटों पर 17 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी का चुनाव में गलत दुरुपयोग करने और मंत्रियों की ओर से व्यापारियों और वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, उनसे मुलाकात की। भाजपा ने राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की है। भाजपा का कहना है कि 12 जिले के छड़बा कस्बे में उपद्रवियों की ओर से दुकानों को प्रशासन की सहायता से लूटने और जलाने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। तो सरकारी मशीनरी पर चुनाव में गलत दुरुपयोग का यह आरोप लगाया गया है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए केंद्रीय बल को उपचुनाव में लगाया जाए। इसी को लेकर राष्ट्रपति से, माफ कीजिएगा, राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें श्रीमान अरुण चतुर्वेदी जी, श्रीमान ज्ञानदेव आहूजा जी, अलका गुजर जी और जितेंद्र गोटवाल जी, खासतौर पर तीनों उपचुनाव में जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और मंत्री जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं, व्यापारियों को धमका रहे हैं और आम जनता के बीच में एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। पार्टी की मीटिंगों के दौरान व्यवधान बावजूद चेताने के सांसद को भयभीत करने का प्रयास करना, इस किस्म के अनेकों प्रकरण हैं जिनको हमने सिलसिलेवार हम इनको संज्ञान में लाए हैं। हमें ये उम्मीद नहीं है कि जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, तो सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव आयोग को इन्फ्लुएंस भी करेगी और निरपेक्ष तरीके से चुनाव, इस पर शंका है। इसलिए हमने कहा है कि यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अंबेडकर जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाजपा की ओर से उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। इसको लेकर भाजपा नेताओं की ओर से राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने को लेकर कहा गया कि वो पकौड़े खाने के लिए गए थे। डोटासरा ने तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2.5 साल तक विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव को लेकर राज्यपाल से मिलने नहीं गए थे, बल्कि पकौड़े खाने गए थे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं और बीजेपी बेमतलब के आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस की पार्टी निष्पक्ष चुनाव कराने में विश्वास रखती है। जहां पार्टी जा रही है, मैं समझता हूं ये बाबा साहब के आत्मा को चोट पहुंचाने वाला काम मोदी की केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। जनता के अब समझ में आ गई है कि ये लोग किसी के नहीं हैं। ये लोग बाग केवल और केवल अपने वोटों की राजनीति करते हैं और जहां
इनको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके और वोट मिलते हैं, धमका के मिलते हैं तो धमका के लेते हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ तो आज बाबा साहब ये सोच रहे होंगे कि कैसे लोग इस देश पे सत्ता पे काबिज हो गए जो संविधान को नहीं मान रहे हैं। जयपुर में भीमराव अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने पहुंचकर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर हमको सभी को शिक्षित कर सर्वमान्य समाज का निर्माण करना होगा। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश में बाबा साहब के सिद्धांत पर चलें, दलित सहित सभी समाजों को आगे बढ़ाना होगा, तभी अंबेडकर का सपना साकार होगा। तो मंत्री ममता भूपेश ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित की और कहा कि जिस तरह का सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, उस सपने को साकार करना है तो दलितों के साथ सभी वर्गों को आगे बढ़ना होगा, उन्हें बढ़ाना होगा और तभी सही मायने में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती में प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि जो बाबा साहब के सिद्धांत थे कि सभी को ऊपर उठाना, सभी को शिक्षित करना और एक सर्वमान्य समाज का निर्माण करने की जो उनकी अभिलाषा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग चाहेंगे कि राजस्थान में हम इसी तरह के एनवायरनमेंट को बनाएं और बाबा साहब के सिद्धांतों पे अपनी सरकार को चलाएं। ज़रूरतमंद, गरीब और दलित सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बाबा साहब एक किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, वो एक सिद्धांत थे, वो एक तरह से अपने आप में परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। तो हम सब आज संकल्प लें कि हम बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर अनुसरण करें और इस देश को संविधान के हिसाब से तरक्की की तरफ लेके जाएं। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध में की गई टिप्पणी का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पूरे प्रदेश में कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं उदयपुर के गुलाब चंद कटारिया के निवास पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता कटारिया के घर के बाहर बढ़ा दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी गुलाब चंद कटारिया के घर के बाहर तक नहीं पहुंच सकें। तो महाराणा प्रताप पर की गई टिप्पणी अब गुलाब चंद कटारिया पर भारी पड़ती नजर आ रही है। पूरे प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ जनता सेना ने जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जनता सेना ने बीजेपी कार्यालय के बाहर कटारिया के पुतले की शव यात्रा निकाली और पुतले को पेड़ से लटकाया। जानकारी के मुताबिक जनता सेना ने कटारिया को घुसने नहीं देने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही बीजेपी से कटारिया को पद से बर्खास्त करने की मांग की गई। तो गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया की शव यात्रा निकाली गई और इस शव को एक पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गुलाब चंद कटारिया को उनके घर में घुसने नहीं देंगे, उदयपुर में घुसने नहीं देंगे। उनका जिस तरह का बयान महाराणा प्रताप के खिलाफ आया है, इसको लेकर लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने बीजेपी से अनुरोध किया है कि गुलाब चंद कटारिया को तत्काल पार्टी से बर्खास्त किया जाए। चित्तौड़गढ़ मार्ग पर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के शुभ मौके पर राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, संघ पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला परिषद और अन्य संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया। इस दौरान कई संगठनों की ओर से बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए मास्क भी वितरित किए गए और उचित दूरी का भी खास ध्यान रखा गया।
साथ ही गोवंश को चारा भी डाला गया। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पहले उनकी मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित की गई। उसके बाद कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों में जागरूकता फैलाई गई, मास्क बांटे गए और उचित दूरी का ख्याल रखने की भी गुहार लगाई गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। माधोपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब को नमन किया, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसी दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता लक्ष्मी कुमार शर्मा ने कहा कि बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार चलना चाहिए ताकि देश की एकता अखंडता बनी रहे, देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर भरतलाल मथुरिया ने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े विचारक थे और उनके विचारों और सिद्धांतों को अपनाने की आज बेहद आवश्यकता है। तो सवाई माधोपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित की गई। इस दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां इकट्ठे हुए। कांग्रेस ने उनके पथ पर, उनके विचारों पर चलने का आग्रह किया है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी उन्हें महान विचारक बताया है और उनके पथ पर आगे बढ़कर ही देश के विकास की बात कही गई है। जोधपुर के पंडित अभिषेक जोशी ने अपने फेसबुक पर एमडीएम अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 200 लोगों की मौत की खबर शेयर की थी, जिससे महामारी के दौर में शहर के लोगों में सनसनी फैल गई। लेकिन पुलिस ने जांच में पाया है कि यह खबर फेक निकली है, जिसके बाद पुलिस ने पंडित अशोक जोशी पर तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पंडित जी ने इसको लेकर माफी भी मांगी है, साथ ही पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है। तो एक तरफ जहां देश कोरोना महामारी जैसे संक्रमण से गुजर रहा है, एक ऐसी महामारी से गुजर रहा है जिसका वायरस दिखता नहीं है, और ऐसे में फेक खबरों के दिखाए जाने का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।